वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग वापस से इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को पढ़ेंगे। पिछले क्लासेस में मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया, उसके कुछ एग्जांपल्स को भी बताया था, लेकिन बहुत आप लोग का क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो इस क्लास में वापस हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, और ये फाइनल क्लास हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, जो भी आप लोगों का डाउट है, बिल्कुल इस क्लास को करने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए बिना देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमने क्या बताया आपको कि इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, है ना। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन लविंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन से लव करे। तो ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसा स्पीसीज है, ठीक है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा। अब ध्यान से समझिए कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो, है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो, वो क्या करेगा? किसी से लेना चाहेगा, है ना। अगर मान लिया इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो ये क्या करेगा? किसी से लेगा, है ना। तो ये लेने के लिए क्या करेगा? किसी ऐसे एटम पे अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑलरेडी हो, है ना। तो मान लिया कि हम लोग ए एक स्पीशीज मानते हैं, इसके पास एक लोन पेयर है और ये नेगेटिव आयन भी है, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है ना, इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए। तो इतनी बातें तो क्लियर होगी आपको कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर हमें ये नहीं पता चल रहा कि कहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी है, किधर इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो देखिए, हम लोग सिंपली एक हाइड्रोजन का एग्जांपल लेकर के बताते हैं, ठीक है। जैसे सिंपली एक हम लोग हाइड्रोजन का एग्जांपल लेकर के बताते हैं। जैसे H प्लस है, ठीक है, H प्लस है। ध्यान से समझिएगा, अगर हाइड्रोजन एटम होता, ठीक है, अगर हाइड्रोजन एटम होता, तो ये क्या होता? इसका हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते तो 1s1 लिखते। क्लियर है? 1s1 को हम लोग अगर इस तरह से ऑर्बिटल को दिखाएं तो क्या हो सकता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन जो रखे है उसको भी लूज कर दे रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, H प्लस बना रहा है। क्या बना रहा है? H प्लस बना रहा है, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा कि ये जो ऑर्बिटल है ये खाली हो गया, है ना। तो ये ऑर्बिटल जब खाली हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है ना। तो हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजन जो है, इसके पास टेंडेंसी है कि किसी से ये 2 इलेक्ट्रॉन या एक लोन पेयर कह लो, ठीक है, या 2 इलेक्ट्रॉन कह लो, इसको एक्सेप्ट करे। तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रोफाइल में हम लोग जानते हैं कि 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक न्यूट्रल, ठीक है। तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो अब एकदम क्लियर बात है कि जो भी, जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग, यहां तक तो आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन अगर हम लोग जैसे ही बात करें HO2 का, ठीक है, H2O का, ठीक है, H2O का अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लस चार्ज है ना। क्या है? प्लस चार्ज है।
ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हम लोग गिन के देखेंगे, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, है ना, 7, ठीक है, 2 4 6 और एक 7, ठीक है। अब आप कहेंगे ये क्यों नहीं काउंट करें? अरे भाई मेरे तो इधर तो कोई लगा हुआ है ही नहीं, कोई ग्रुप कोई भी नहीं है, ना हाइड्रोजन है। तो हम लोगों के पास कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे कितना हुआ? 7 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ हम लोग फॉर्मल चार्ज को निकालते हैं, तो फॉर्मल चार्ज से ये पता चलेगा कि ये प्लस आया कहाँ से आया, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज हम लोग कैसे निकालते हैं? टोटल कितना ऑक्सीजन बना सकता है? तो 6 और माइनस टोटल कितने बॉन्ड है? 2 2 4 1 5, ठीक है। तो +1 आ गया। क्लियर? कितना आ गया? +1 आ गया, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 2 6 1 7, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कमी भी है, लेकिन फिर भी हम इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, ठीक है। अब ये लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं मानेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था BeCl2, ठीक है, BeCl2, ठीक है, एक Cl और एक Cl। तो सिंपली इसमें हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना हो गया? 4। होना कितना चाहिए था? 8। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। जहां भी कमी हो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक जगह दिक्कत आएगा जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने कल के क्लास में नहीं बताया था, ठीक है। PCl5 या PCl3, देखिए PCl3 के केस में क्या होगा? PCl3, ठीक है। PCl3 में क्या होगा कि ये फॉस्फोरस है, ठीक है, एक Cl, एक Cl, एक Cl, ठीक है, 3 Cl हो गया। एक लोन पेयर है इसके ऊपर, ठीक है, एक लोन पेयर ऑलरेडी है। अब आप जब काउंट करेंगे तो 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तब तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि जिसमें भी इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, डेफिशिएंसी होगा, उसी को तो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। बट ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा बाबू, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट है, ठीक है। इसके पास क्या होगा? डी ऑर्बिटल वैकेंट होगा। तो अब आप कहेंगे कि सर किस तरह से डी ऑर्बिटल वैकेंट होगा? तो हम लोग इसके कन्फिगरेशन को लिखेंगे, ठीक है। देखिए, फास्फोरस को लिखेंगे, ठीक है, फास्फोरस को लिखेंगे और इसके ऑर्बिटल को बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिएगा। फास्फोरस को लिखेंगे, ठीक है, 15 एटॉमिक नंबर। अब देखिए इसको जब हम ऑर्बिटल को बनाएंगे,
मैं लास्ट वाला बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि पूरा तो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है? देखिए। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे फास्फोरस के ऑर्बिटल को, ठीक है? ध्यान से समझिए। फास्फोरस का क्या हो जाएगा ऑर्बिटल? देखिए, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मैं लिख देता हूँ या आपको पूरे का पूरा मैं समझा देता हूँ। देखिए, चलिए देखिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे, सब समझ में आएगा। देखिए, एकदम बिल्कुल जीरो से मैं समझा रहा हूँ। 1, 2, 3, ठीक है? आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, थोड़ा ये सर्कल सही से नहीं बना है, पर चलिए मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से बना दूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देखेंगे। ये क्या है बाबू? सेल है, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं के, एल, है ना, एम, 3 सेल हैं। इस तरह से आगे भी जा सकता है, एनओपी, ठीक है? तो पहला सेल में क्या होगा? सिर्फ एक होगा, तो हम लोग एस सब ऑर्बिटल, ठीक है? दूसरे में 2 एस और पी, है ना? एस और पी रहेगा, ठीक है? तीसरे में, तीसरे सेल में 3 सब ऑर्बिटल, एस, पी और डी, ठीक है? एस, पी और डी रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जानते हैं, तो आइए हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। 1s 2, ठीक है? एस में 2 मैक्सिमम रह सकता है, पहला सेल का है इसलिए 1, इसमें 2, है ना? इसमें 3, ठीक है? तो 1s2, 2s2, ठीक, 2s2, 2p6, ठीक है? 2p6, 2p6, 3s, 2, 3p, ठीक है? 3, ठीक है? क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिए, ये पूरा फिल है ना? ये पूरा फिल है, ये पूरा फिल है, ये पूरा फिल है, ये हाफ फिल है, ठीक है? पी में कितने रह सकते हैं? 6 रह सकते हैं मैक्सिमम। ध्यान से देखिए, ये 3p का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है? इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 3, ठीक है? ये 3p हुआ, क्लियर? लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, ये तीसरा सेल तक जा रहा है, तो इसमें एक बचा हुआ रह गया है, वो कौन है? डी ऑर्बिटल, और यही डी ऑर्बिटल यहाँ पे खाली होता है। क्या होता है बाबू? ये पूरी तरह से बिल्कुल ही खाली होता है, ठीक है?
ये d ऑर्बिटल क्या होगा, बिल्कुल नहीं खाली होगा, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो ये 3d ऑर्बिटल है। अब ये ऑर्बिटल जो खाली है, इसी में क्या कर सकता है, ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इसी ऑर्बिटल के खाली होने के कारण हम लोग क्या कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोफाइल के कैटेगरी में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि इसका d ऑर्बिटल खाली होता है। तो आप लोग यहाँ पे साइड में नोट कर लीजिएगा कि PCl3 के साथ क्या कंडीशन है। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऐसा है तो NH3 के साथ क्यों नहीं, तो NH3 का भी मैं दिखा दूं। देखिए, अगर नाइट्रोजन के केस में हम लोग देखेंगे तो NH3, इसमें भी तो एक लोन पेयर है ना, एक H है, एक H है, ठीक है, और तीसरा एक H ये है। थोड़ा सा आप हमारे राइटिंग पे नहीं जाए, क्योंकि मैं माउस से ही लिख रहा हूँ, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ कितना हो गया, 2 4 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल नहीं कह रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं करें, तो इसी तरह नाइट्रोजन का हम लोग देखेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7, ठीक है। तो देखिए 1s2, 1s2, 2s2, 2p, 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब जब आप लोग देखेंगे तो एक के सेल में एक है, ठीक है, फुल फिल्ड है, ठीक है। एल सेल में दो सब ऑर्बिटल है, sp, ये भी फुल फिल है। क्या तीसरे सेल में जाने की जरूरत पड़ा है, नहीं। इसका मतलब थर्ड सेल यहाँ अब्सेंट है ना, दो ही है और दोनों फेल है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि डी ऑर्बिटल है ना, प्रेजेंट ही नहीं है, क्या है, प्रेजेंट ही नहीं है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। आप लिख लेंगे यहाँ पे, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल लिख लेंगे आप लोग अच्छे से। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मैं आगे सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरफ आगे बढ़ता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखिए, न्यूक्लियोफाइल का जो छोटा सा क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। न्यूक्लियोफाइल में हम लोग समझेंगे कि आखिर कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन वीक न्यूक्लियोफाइल है। पहले तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल को समझ लेते हैं, 1 मिनट, और उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल कौन कौन है, ठीक है। तो देखिए, न्यूक्लियोफाइल में हम लोग क्या समझे थे कि जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। चलिए देखिए, तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया ये। न्यूक्लियोफाइल उसे हम लोग कहेंगे दोज स्पीसीज विच हैव लोन पेयर, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर हो और जिसके पास, तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात कर रहे थे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि वैसे स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, है ना, कि जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अच्छा देखिए, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखें कि NH3 के पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। तो इसके पास टेंडेंसी है
कि ये अपने लोन पेयर को लूज करे या अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ठीक है। तो इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। आप लोग का एकदम क्लियर है बिल्कुल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ठीक है। तो देखिए एक और है, एक न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल CH4 को भी हम लोगों ने रखा है, ठीक है, कि CH4 को न्यूक्लियोफाइल कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल कहने के लिए, न्यूक्लियोफाइल चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच होना है ना, इलेक्ट्रॉन रिच होना क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए CH4 को अगर हम लोग देखें, ध्यान से देखिए, एक हाइड्रोजन, ठीक है, दो हाइड्रोजन, तीन, और ये चार, ठीक है, ये चार हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि चार हाइड्रोजन तो हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 4 6 8 हो गए, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उसी को हम लोग कहेंगे जिसके पास टेंडेंसी हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करने का, है ना। अब बताइए कि ये इसके पास, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर लूज कर सकता है? इसके पास टेंडेंसी है? नहीं है ना, नहीं है। तो जिसके पास टेंडेंसी नहीं है उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल नहीं कहेंगे। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम लोग अल, अल्किन कहते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, ठीक है। तो हमने समझा न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है। अब देखिए सिंपली दो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास हैं, ठीक है, एक ए है और एक बी है। हमने माना है कि दो न्यूक्लियोफाइल मेरे पास है, एक ए एक बी, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों के पास नेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज है, एनायन है दोनों, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ए जब रिएक्ट करता है, ठीक है, ए जब अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, तो फास्ट अटैक करता है, लेकिन बी क्या करता है, स्लो अटैक करता है, ठीक है। या यूं कह ले हम लोग कि ए जो है ये अपने लोन पेयर को बहुत फास्ट डोनेट करता है, ठीक है, और बी क्या करता है, स्लो करता है, ठीक है। तो फास्ट और स्लो, ठीक है, के बेसिस पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल को दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और एक वीक न्यूक्लियोफाइल। कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या है और वीक न्यूक्लियोफाइल क्या है, ठीक है। तो डोनेटिंग टेंडेंसी के बेसिस पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल को दो भाग में बांट रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे पता चलेगा कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने चार न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल दिया है, सारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इसके पास भी लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है, और इसके पास भी, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ कंफ्यूजन होगा कि इन सभी में सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो सबसे पहला फैक्टर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, वो सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स में क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करेगा, है ना, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। En क्या होगा, En increases, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, आई एम सॉरी अभी मैंने शायद उल्टा बोल दिया था,
जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा पीरियड में, वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी वीक होता जाएगा, ठीक है, मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल होता जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग बढ़ाते हैं, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डिक्रीज है तो हम लोग यहाँ ऑर्डर देखेंगे कि ऑर्डर किस तरह से होगा। ऑर्डर किस तरह से होगा ये देखिए, ऑर्डर हो जाएगा कि यहाँ क्या है, कार्बन, यहाँ है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन और ये है फ्लोरीन, ठीक है। तो जब हम लोग देखेंगे पीरियड, तो देखेंगे कि इन सभी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, तब कार्बन है, ठीक है। तो जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी रखेगा या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो कार्बन सबसे कम तो सबसे ज्यादा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसके बाद NH2, फिर OH और देन फ्लोरीन। क्लियर है। तो ये तो हम लोग देख लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम ना करे, ठीक है, तो साइज पे देखेंगे कि साइज, सेकंड फैक्टर मेरा साइज है। तो साइज में क्या होगा कि ग्रुप में हम लोग साइज को देखेंगे, ठीक है। तो साइज में क्या होगा कि जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, साइज बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग इधर इसको बना देते हैं बढ़ता हुआ, ठीक है। ये क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो साइज क्या होगा, जैसे ही इंक्रीज करेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब साइज बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। कौन होगा, जिसका बड़ा साइज होगा वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ बेसिकली हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को देखते हैं, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को देखते हैं, जो ज्यादा सॉल्वेंट होगा, ठीक है, जो ज्यादा सॉल्वेंट होगा वो कम वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है ना। जो ज्यादा सॉल्वेंट होगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो हम लोग अगर देखें साइज के हिसाब से तो सबसे बड़ा आयोडीन है, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। अच्छा, फ्लोरीन को हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा सॉल्वेंट है, किस मीडियम में, पोलर प्रोटिक मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं पोलर पोलर प्रोटिक मीडियम, ठीक है, पोलर प्रोटिक मीडियम। ये क्या है, मोर सॉल्वेंट है, ज्यादा है ना। तो ये अगर ज्यादा है तो ये क्या होगा, इसको पकड़ के रखेगा, है ना, इसको मीडियम क्या करेगा, पकड़ के रखेगा। और ये लेस है, इसीलिए ये क्या होगा, बड़ा भी साइज है और लेस है, तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ठीक है। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो इतना तो हम लोग समझ गए, क्लियर बात है। इसके बाद तीसरा फैक्टर है चार्ज। तो इसमें सिंपल सी बात है कि न्यूट्रल और चार्ज में, अगर न्यूट्रल और चार्ज की हम लोग बात करें तो चार्ज वाला जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा
वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब कि चार्ज वाला कहने का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ दो लोन पेयर है ना, यहाँ लोन पेयर के अलावा एक आयन है, ठीक है, चार्ज है, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। यहाँ भी दो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। दो चार दो छः, इसमें दो चार है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा कौन बाबू, जो चार्ज है, ठीक है, तो उससे हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। इसके बाद चौथा नंबर पे है चौथा फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या होगा, देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या होगा, हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं CH3O और CH3CO, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस में ये बहुत सारे अल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ जाएंगे, ठीक है, अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, यहाँ जुड़ जाएंगे। अब अल्काइल ग्रुप का काम क्या है, जैसे हम लोग प्लस आई पढ़ते हैं ना, तो प्लस आई का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है, डेंसिटी को बढ़ाना, ठीक है, यहाँ बढ़ाना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस को जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस को मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, स्टेरिक हिंड्रेंस को जैसे ही हम लोग इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, यह न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, वीक होता चला जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, वीक हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जहां भी ये दिखे, स्टेरिक हिंड्रेंस दिखे, ठीक है, तो वहां न्यूक्लियोफाइल वीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है रेजोनेंस। तो देखिए जो रेजोनेंस करेगा, जो भी, जैसे ये है फिनॉक्साइड आयन है, तो फिनॉक्साइड आयन में क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में भाग लेगा, है ना, तो जो रेजोनेंस में भाग लेगा वो बिग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये तो रेजोनेंस में इंगेज हो गया, स्टेबल हो गया एक तरह से ना, ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, है ना। लेकिन यहाँ का जो लोन पेयर है ये अनस्टेबल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जल्दी से जल्दी डोनेट कर देगा, ठीक है, तो इसके पास डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। और लास्ट फैक्टर है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग प्लस आई इफेक्ट को बढ़ाएंगे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे इसको और नोट भी कर लेंगे। धन्यवाद।